फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र विश्वकर्मा आपका टीएमएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में नंबर सिस्टम के चैप्टर में हम वर्गों से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। वर्गों और घनों से योग पर आधारित प्रश्न लेकर आए हैं। इस टाइप के प्रश्न एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, जिन्हें आज उसके कई एग्जाम्पल हम बताएंगे। कैसे वर्ग किया जाता है, वर्गों का योग कैसे करते हैं। ठीक है, कम समय में हमारे पास वैसे भी एग्ज़ाम में टाइम नहीं रहता, तो उसके लिए हमें क्या करना है, शॉर्टकट तरीके से, शॉर्टकट फार्मूले से, बेस्ट कॉन्सेप्ट से हल करना होता है उसको। आज मैं वही आपको सिखाने जा रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम चैप्टर क्या है हमारा, नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। इसमें आज अपना टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक क्या है आज? टॉपिक अपना क्या है? वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न के योग पर आधारित प्रश्न। वर्गों तथा घनों के योग पर आधारित प्रश्न। ये स्टार्ट करते हैं। पहले हम सूत्र लिख देते हैं। सूत्र क्या होगा? एक से लेकर n तक, 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। योग के लिए फार्मूला क्या होगा? योग बराबर फार्मूला क्या होगा? 1 से लेकर 100 तक की 1 से लेकर n तक की संख्याओं के वर्गों का योग। इसके लिए फार्मूला होता है n+1 फिर 2n+1 बटे में क्या हो जाएगा? 6। ये 1 से लेकर n तक की संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला है। घन का 1 से n तक, 1 से n तक के घनों का योग। घनों का योग का फार्मूला क्या होता है? 1 से n तक के घनों का योग। इसके लिए फार्मूला बनता है n+1 बटे में क्या हो जाएगा? 2 पूरे का होल स्क्वायर। क्या होगा? पूरे का होल स्क्वायर लगेगा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? n+1/2 का होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे, इसके आधार पर हम संख्याओं का योग करते हैं। यह शॉर्टकट तरीका है। जैसे मान लो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ले लिया एग्जांपल 1 से 80 तक, 1 से 80 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल
ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 80 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेकर 80 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए शॉर्टकट तरीका हमें क्या है, फार्मूला 1 से लेकर n तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक है, संख्याओं के वर्गों का योगफल 1 से लेकर 80 तक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 से 80 है, फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है, n हमारा कितना है, n कितना है, 80 है, क्योंकि कितनी संख्या है, 80 है। तो n क्या हो जाएगा, 80। 1 से लेकर 80 तक, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 ... 80। तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, इनके स्क्वायर मतलब वर्गों, वर्ग मतलब स्क्वायर मतलब वर्ग, वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे? अब फार्मूला क्या होता है, n + 1 फिर 2n + 1 रखो, योग ज्ञात करेंगे। योग बराबर फार्मूला लगाएंगे n + 1 फिर 2n + 1, भाई क्या हो जाएगा, 6। सॉल्व करो, n की वैल्यू कितनी है, 80 है, फिर 80 + 1 फिर 2 गुणे में क्या हो जाएगा, 80 फिर +1 बटे में क्या हो जाएगा, 6। अभी ये कटेगा, चलो छोड़ो बाद में काटते हैं। क्या हो जाएगा, 80, ये 80 + 1 81 गुणे में, फिर क्या हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा, 160 + 161 हो जाएगा। ठीक है, बटे में क्या है, 6 है, 6 रहने दो, बटे में 6 है, 6 रहने दो। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 चौका 8 मतलब 40, 3 × 3 27 तिहाई 81, कितना आया, 40 गुणे में 27 गुणे में 161, 40 27 161। इसको आप गुणा कर देते हैं हम, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 173 880 173 880, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको गुणा करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने हल कर लिया, पहले ही हल किया है, आप इसको देख सकते हैं गुणा करके। ठीक है, समझ में आया ना? ठीक, नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न, दूसरा एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, 1 से लेकर 170 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम निकालते हैं 1 से 70, 1 + 2 + 3 + 4 ... +70, क्या हो जाएगा, 1 से 70 तक। अब हम इसमें क्या है, वर्गों का वर्ग लगाएंगे, वर्गों का योगफल 70 तक। फार्मूला क्या होता है, योग निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, n कितना है, 70 है, 70 रखो, n + 1 मतलब 70 1 71 हो जाएगा, फिर 2n + 1, जाओ शॉर्टकट नहीं बताता हूँ अभी, आसान करने का तरीका है डायरेक्ट लिखने का। ये क्या, 70 + 1 और फिर 2 गुणे में 70 + 1 हो गया, बटे में क्या 6 है। हल करो इसको, ये हो जाएगा 70, ये क्या होगा 71, ये 70 दूना 140 और 1 41, 141। अब इसको हम काट देते हैं, काटते किससे हैं, सॉरी बटे में क्या 6, काटो इसको, 2 × 9 2, 2 तिहाई 6 होगा और 2 35, 35 दूना 70 होता है। ठीक है,
3 से ये कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 सते 21 बराबर 3 एकम 3, 3 चौक 12 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 सते 21, 47 आ गया। कितना आया? 35 गुणे 71 गुणे 47, क्या आएगा? 47। 35 गुणे 71 गुणे 47। अब हम इसको हल कर लेंगे। दिख नहीं रहा नीचे, इसको गुणा करेंगे, कितना आएगा? 11 67 95। इसको आप कर लीजिएगा, मैं इसको पहले से गुणा करके रखा हूँ क्योंकि टाइम ना लगे, ठीक है, टाइम बचाना अपने पास। समझ में आ गया? ऐसे ही कोई भी एग्जांपल हो, इसको डायरेक्ट इतना नहीं करने का, सीधा 70 है, यहाँ देखो कितना है 70, सॉरी इधर देखो क्या है, हमारा क्या कह रहा है 1 से 70 तक, तो n होता है, n क्या 70 गुणे में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 71 गुणे में 70 दूना 140, 40 और 1 41, 141 बटे में क्या हो जाए 6, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3 और इसको 47 तिया, ठीक है, 47 तिया 141। अब इसको आपस में गुणा कर देंगे, 11 67 95, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका है, इतना ज़्यादा करने का नहीं। तुम्हें सूत्र मालूम होना चाहिए, फार्मूला मालूम होना चाहिए, आप फटाक से कर सकते हो। ये सब फार्मूला रखना नहीं, टाइम बचाना है हमें। एग्ज़ाम में क्या करना है? टाइम बचाना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता हमारे पास कि हम इसको अच्छे से लॉन्ग टाइम खूब विधि पूर्वक हल करें, ठीक है। तो वहाँ पर हमें 10 मिनट में नहीं है, ये नहीं कि 10 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, ऐसा नहीं है, हमें 30 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, ये चीज़ देखना है। तो वहाँ के लिए हमें ये क्वेश्चन फार्मूला याद होना चाहिए, फटाक से इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। आइए अब दूसरा एग्जाम्पल चलते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? 1 से 10 तक के संख्याओं के घनों का योग। अभी तक आपने क्या पढ़ा? वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न। अब हम क्या पढ़ेंगे? घनों के योग पर आधारित प्रश्न। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घनों का योगफल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्यूब, स्क्वायर अब हट जाएगा, स्क्वायर ख़त्म, क्यूब लगाओ, घनों का योग। क्या निकालेंगे? घनों का योग, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक की घनों का योग, ठीक। सॉल्व करते हैं हम इसको, कैसे होगा? फार्मूला होता है योग बराबर क्या हो जाएगा? n+1/2 पूरे का स्क्वायर, क्या होगा? n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर बराबर। अब हम रखेंगे n की वैल्यू कितनी है? 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। 1 से 10 तक बोल रहा है, मतलब 10 तक, तो 1 से 10 तक क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 हो जाएगा, गुणे में क्या होगा? 10 + 1 पूरे का स्क्वायर, ठीक है, बटे में क्या रहेगा? 2, इसको काट दो, 5 आ जाएगा, 5 गुणे में इसको जोड़ो 11, ठीक है, 11। अब हम इसको क्या करेंगे? वर्ग, सॉरी इधर वर्ग है, 11 × 5 = 55, क्या आएगा? 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर क्या होता है? जब भी ऐसा दिखेगा 55 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 का वर्ग क्या होता है? 25 होता है। वैसे भी लास्ट में 5 है तो इसका स्क्वायर शॉर्टकट तरीके से 25 होता है। यहाँ जो संख्या होती है उससे 1 बढ़ा के उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका वर्ग तो 25 हो गया। ये क्या है? 5 है, 5 में 6 से मल्टीप्लाई करो, 5 और 1 6, सॉरी 5 में 6 से मल्टीप्लाई हो, 6 × 5 = 30। ये इसका आंसर आ गया। 1 से 10 तक की घनों का 1 से 10 तक की संख्याओं के घनों का योगफल आ गया, ठीक है।
ये शॉर्टकट तरीका। रेस्ट कॉन्सेप्ट है, फार्मूला होता है n+1, ठीक है। आइए अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। 10 तक, अभी इसको हटा दो, कितना 1 से 60 तक लेते हैं। चलो 1 से 60 तक की संख्याओं के घनों का योगफल निकालते हैं। तो यहाँ पर 10 है, इसको 60 करो, ठीक है। आप हल कीजिए, फटाक से सॉल्व कीजिए इसको। उसी पर आधारित है, जैसे 1 से 10 तक वैसे 1 से 60 तक, 1 से 90 तक, 1 से 100 तक, कुछ भी बोल ले। घनों का योगफल निकालने का फार्मूला ये होता है। तो 1 से 60 तक बोला है, कितनी संख्या है 60, सीधी सी बात है। फिर इधर n कितना है 60, प्लस में 1, बटे में क्या हो जाएगा 2। इसको क्या करो, स्क्वायर कर दो, काटो, ये क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा। 2 × 9 2, 2 × 3 6, 1 0 था, 0 लगा, 30 आ गया। 60 और 1 61 हो जाएगा। 30 गुणे में 61, इसका स्क्वायर निकालो, स्क्वायर निकालो। इसको हम गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 3 × 9 3, 3 × 18, इतना आएगा। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका स्क्वायर, हम निकाल चुके हैं क्या, 334 8900, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, निकाल लीजिए स्क्वायर, ठीक है। हम आपको स्क्वायर, घन, क्यूब निकालना बताएंगे, ठीक है। कैसे स्क्वायर निकलता है, कैसे क्यूब निकलता है, शॉर्टकट तरीका बताएंगे आपको, ठीक। आइए एक एग्ज़ाम्पल और सॉल्व करते हैं। अगला एग्ज़ाम्पल लेते हैं। 1 से 90 तक, 1 से 90 तक की संख्याओं के वर्गों घनों का योगफल। तो 1 से 90, 1 2 3 4 ... 90 तक के घनों का योगफल निकालो। योगफल निकालेंगे, n कितना है 90 है, क्या है 90। फिर इसमें 90 गुणे में क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 2, पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसको इससे काट दो, कितना आएगा 45, 45 दूना 90 होता है, ठीक है। 45 गुणे में 91 का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर निकालते हैं। इसको हम आपस में पहले गुणा कर दें। 91 गुणे में 45, 5 × 9 5, 5 9 45 बराबर 4 × 9 4, 4 9 36, 5 9 6 4 10, 3 1 4, कितना आया 40 95 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 40 95 का स्क्वायर 167,69025। दिस इज आंसर, दिस इज, ठीक है। उसके लिए एक वीडियो मैं स्पेशली बनाऊंगा, घनों का योग, घनों कैसे घन निकाला जाता है, कैसे क्यूब निकाला जाता है, स्क्वायर रूट कैसे आता है, ठीक है। उसके लिए मैं एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही मुझे पढ़ाने में अच्छा लगेगा। थैंक यू।